हाँ ठीक, अब अच्छा आ रहा है। आएगा आएगा आएगा, आ रहा है, हम सब ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। आज विश्व योगा दिवस पर देखिए महिला योगा फाउंडेशन इस्कॉन सीवान संगिनी के द्वारा यहाँ पर योगा का आयोजन किया गया है। और इसमें देखिए समूह की जितनी महिलाएं हैं एक साथ, यहाँ सैकड़ों महिलाएं पहुंची हुई हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रीति सराफ जी हैं, प्रीति सराफ, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया है। प्रीति सराफ जो पचमंदिरा पार्क में यहाँ पर महिला समूह के द्वारा योगा कराती हैं, सिखाती हैं। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, आज विश्व योगा दिवस है और आप भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हैं इस्कॉन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे विश्व योगा दिवस? जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है आज के व्यस्त समय के अंदर में, जहाँ लोग अपने स्थिति को भूल गए हैं। उस वक्त ये योगा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और योग के साथ में हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि वास्तव में मंत्रा मेडिटेशन इज मच मोर पावरफुल एंड दिस इज द पर्पस। योगा मतलब हम किसी के वियोग में है इसीलिए योग कर रहे हैं, तो वियोग हो गया हमारा कृष्ण से, और उसी के उपलक्ष्य में ये योगा कार्यक्रम रखा गया। आवाज़ नहीं ना आ जाएगा, बोलिए। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर लोगों को कि योग तो करिए, योग करना ही है, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रख कर के बाद में उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, भागवत गीता बताती है कि भगवान की सेवा करना है। तो ये शरीर, स्वस्थ शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, यही योग का पर्पस है, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा और जिसके अनेक ऋषि मुनियों ने इसकी खोज करके और हमको हमारे तक पहुंचाई है। इसका सही उपयोग ऐसे ही करना चाहिए। और योग का तो वास्तव में एक्चुअली भगवान ने भागवत गीता में कह दिया है कि योगी नाम अभी सर्वेशाम मत गते नाम सरात्म नाम। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मुझे अपने अंतरात्मा में बिठा करके रखे और मेरे ऊपर ही फोकस करे, मेरे ऊपर ही मेडिटेट करे। तो योगा दिवस में बढ़ना सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, ये महिला योगा फाउंडेशन इस्कॉन सीवान संगिनी के द्वारा आयोजित योगा, यहाँ योगा के क्लासेस में देखिए तो यहाँ पर सभी महिलाएं पहुँची हुई हैं। और इसी क्रम में यहाँ इस्कॉन की भी टीम आई हुई है। यहाँ माता जी हैं, इनसे भी दो शब्द जानने के लिए। इंदौर से चल कर आई हैं माता जी, जो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं। और देखिए 29 तारीख को इन लोगों का रथ यात्रा है सीवान में, जो कंडक कॉलोनी से निकलकर बबुनिया मोड़ तक पूरे शहर में परिभ्रमण करेगा। और जिन भाई बंधुओं को रथ खींचना हो या रथ यात्रा में शामिल है, हम लोग अपने चैनल के तरफ से भी आग्रह कर रहे हैं आप लोग ज़रूर हिस्सा लें। क्या कहेंगी मैं बहन जी, आज विश्व योगा दिवस है? एक्चुअली सर्वप्रथम तो यह कहूँगी कि योगा का मतलब क्या है। योग मतलब भगवान से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा। यहाँ हम योगा करते हैं हम फिजिकल हमारा बॉडी फिट करने के लिए, वो भी सही है। जब हमारा उद्देश्य भगवान के धाम पहुँचना है, हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, तो ये समझते हैं। और हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान के पास पहुँचना है, तो बॉडी को भी फिट रखना जरूरी है। तो ये फिजिकल योगा करके हम भगवान के लिए सेवा करने के लिए अपने आप को फिट रखते हैं। सही मीनिंग ऑफ योगा। मैं योगा दिवस पर सबको बधाई देना चाहूँगी। चलिए, बहुत अच्छी, सबको बधाई दे रही हैं। और देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रही हैं, योग का मतलब ही है कि अपने आप को भगवान से जोड़ देना। और भगवान के जुड़ने का ये एक अच्छा प्रयास है। और इससे देखिए योगा से मन और तन दोनों ही तंदुरुस्त रहता है। एक अच्छी दिनचर्या भी इससे हम सुचारू कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर हिस्सा ली हैं। प्रीति सराफ जो यहाँ योगा सेंटर के प्रमुख हैं, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर योगा का क्लासेस चलाया जाता है। हमारे साथ देखिए अभी प्रियंवदा सिंह जी भी यहाँ पर योगा सेंटर में आई हुई हैं, जो
पचमंदिरा पार्क में प्रीति सराफ जी के द्वारा चलाया जाता है। क्या कहना चाहेंगी मैडम, आज विश्व योगा दिवस है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व योगा दिवस की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ये कहना चाहूँगी। दूसरा, हर घर में योगा हो, हर व्यक्ति योगा करे, यही मेरी कामना है, यही कहना चाहूँगी। देखिए, तो आज के परिवेश में महिलाओं का जो देखा जाए तो जो दिनचर्या है पहले से काफ़ी अपना, देखिए सुबह सुबह यहाँ पर भी सैकड़ों महिलाएं आती हैं, योगा सीखती हैं, प्रतिदिन होता है। आज तो भले ही विश्व योगा दिवस है, पहले से देखा जाए तो महिलाओं का नज़रिया बदला हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगी योग के प्रति? देखिए, पहले से महिलाएं अपने बारे में खुद को हेल्दी रखने के लिए खुद के बारे में सोचने लगी हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, खुद से ज़्यादा जागरूक हो गई हैं, पहले से ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगी हैं। हमारे साथ देखिए रश्मि गिरी जी हैं, जो इंग्लिश प्री स्कूल की डायरेक्टर हैं और ये भी अपना डे केयर सेंटर भी चलाती हैं। आज योगा सेंटर में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और आज सभी को इंटरनेशनल योगा डे का अत्यंत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि करे योग रहे निरोग। जी, योग जो है वो हमारे दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। योग करके ही हम अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, और जब ये दोनों स्वस्थ रहेगा तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे नज़र से योग सभी को करना चाहिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, योग सभी के लिए जरूरी है। चलिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी के लिए योग जरूरी है। अगर योग करेंगे तो हमारा शरीर के साथ साथ मस्तिष्क और अपना देखिए तंदुरुस्त रहेगा और अपने जीवन में हम लोग विकास कर सकते हैं। यही कहना है रश्मि जी का। हम लोग दो शब्द बात कर लेते हैं प्रीति सराफ जी से। देखिए, आज विश्व योगा दिवस है, हमारे साथ आरती जी हैं, इनसे भी दो शब्द बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? आप योगा क्लासेस में आई हुई हैं। योगा करने से तो बड़ा शरीर हल्का रहता है। जी, जैसे कि पहले हमारा पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, योगा करने से बहुत कुछ आराम मिलता है। पहले से बहुत आराम है। हाँ, बहुत आराम है। चलिए, तो देखिए आरती जी बता रही हैं योगा करने से कई तरह का शारीरिक कष्ट में भी लाभ मिल रहा है इनको। आप लोग आए, आप लोग को कैसा लगा? तो बाद ही लोग हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे देखिए, यहाँ पचमंदिरा पार्क में जो प्रीति सराफ जी के द्वारा योग क्लासेस चलाया जाता है, उसमें योगा टीचर हैं यहाँ पर। सबसे पहले परिचय अपना बता दीजिए मैडम। मेरा नाम मोनिका रानी है और मैं दिल्ली से मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट से योगा कोचिंग किया है, मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है जी। और मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं और आप लोग के साथ अपना भी स्वास्थ्य अपना ठीक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हम सिखाएं, अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। और आज योगा डे के दिन हम आप सबको मतलब यही बोलेंगे कि योग अध्यात्म दोनों मतलब इंटरनेट कनेक्टेड है और योग से आपका शरीर स्वस्थ होगा और जो अध्यात्म है उससे आपका मस्तिष्क मन शांत होगा, स्वस्थ होगा। तो जो दोनों ज़रूरी है और हम सारी महिलाओं को बस यही कहना चाहेंगे कि अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा जो भी है समय निकालिए। पूरा दिन नहीं हम आपसे मांगते हैं, लेकिन हाँ आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर आप हमें दीजिए और आके यहाँ पे हमें सेवा का मौका दीजिए। चलिए, मोनिका जी बता रही हैं कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा आप जरूर अपने बॉडी के लिए, शरीर के लिए ध्यान दीजिए, तभी आप स्वस्थ रह पाइएगा। देखो
सुनिधि चेयर यहाँ से। हम लोग बैठ जा रहे हैं, अब हम लोग भी बैठ जाए तरीके से लाइन से, यहाँ छोड़ के यहाँ प्रभु जी बैठिए। मोनिका जी, दादी इधर फेस करवा के बैठाइए। इधर फेस करवा रहे माता जी। मेन योगा इसके लिए हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। उस 7 चक्र को हमको जगाना होता है। अब वो 7 चक्र बनाएंगे ना, क्या कैसे चलेगा? तो फिर देखिए वो 7 चक्र हैं। वो कहाँ होता है? हमारी जो जनन इंद्रिया है, जनन इंद्रिय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो हमारी जनन इंद्रिया है उसके नीचे जो हमारे चक्र है, उसको हम किसी प्राणवायु या सांस के द्वारा, रेचक, पूरक और पूरक के द्वारा उसको जागृत करते हैं। इसको कहते हैं मूल चक्र को जागृत करना। तो जो भी आपके नाभि के नीचे की बीमारियां हैं या जो भी है उसको हम एक्टिवेट करते हैं और उसको जागृत करते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि मूल चक्र को जागृत करना। उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है नाभि से ज्ञानेंद्रियों के बीच में, उसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। उसको अपने सांसों के द्वारा, सरल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, सांसों के द्वारा जागृत करने को हम क्या कहते हैं? स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं नाभि से, ये जो आपका ये चेस्ट डायफ्राम है, इसके बीच के एरिया को या क्षेत्र को जब हम जागृत करते हैं तो उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हम अभी से सिखाएंगे कि उसको जागृत करने की विधा क्या है। अभी मैं आप लोगों को परिचय दे रही हूँ कि चक्र होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये डायफ्राम और इसके बीच में ये जो केंद्र है, इसको हम कहते हैं अनाहत चक्र कहते हैं। यहाँ पे जब हम अपनी सांसों को लाकर रोकते हैं, इसको चक्र कहते हैं, इसको जागृत करते हैं। अब आपको अब अपने आप ही बता सकते हैं ज्ञान चक्र क्या है? ज्ञान चक्र क्या है आप बता सकते हैं? इस एरिया को हम जागृत करते हैं, इसको ज्ञान चक्र कहते हैं। और अब सबसे ऊपर जब इससे जब हमको आज़ादी मिलती है और जब हम इसके ऊपर जब अपने आप को जागृत करते हैं, उसको सहस्त्र चक्र कहते हैं। ठीक है, आप लोग 7 चक्रास के बारे में जाना। अब करते कैसे, मत क्यों लेते हो? लेकिन कुरुक्षेत्र में तो भगवान ने फ्री में बोली थी, वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ से टिकट पकड़ के कुरुक्षेत्र चले जाओ, तो वहाँ सुन लेना। तो टिकट अभी 1500 रुपये की पड़ती है, तो यहाँ खरीदना ही सस्ता है। फिर तो जो भगवत गीता लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लक्ष्मी उन्हें 200 रुपये देनी होगी, 200 रुपये उन्हें देनी होगी लक्ष्मी। बच्चा तो उतरेगा ना, वो आएगी। नाम नोट कीजिए जो भगवत गीता ले रही हैं।